और रामपुर से खबर है जहां पर मस्जिद में महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक इमाम ने बीमार विधवा महिला से रेप किया और अश्लील वीडियो बनाया। पीड़ित महिला की तबीयत खराब चल रही थी। इमाम ने जादू टोना बताकर महिला को ताबीज दिया। महिला की ताबीज में उसने नशा मिलाया और रेप किया। महिला के घर जाकर भी इमाम ने उसके साथ रेप किया। महिला की नाबालिग बेटी के साथ भी रेप की कोशिश की। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये पूरा मामला है क्या और फिलहाल क्या इमाम की गिरफ्तारी हो गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये रामपुर के कोतवाली स्वार क्षेत्र का मामला है। जो स्वार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की तबीयत जो खराब थी, तो वो क्या अपनी तबीयत जो है वो दिखाने के लिए तो उसको एक इमाम के पास गई। इमाम ने जब उसको बताया कि उसको जादू टोना का असर बताया, ऊपरी चक्कर बताया और उसको एक ताबीज बांध दिया। महिला का जिस तरह से आरोप है कि उसने ताबीज बांध करके उसको नशा सुंघाया, नशा सुंघा करके उसको मस्जिद में जो कमरा था, कमरे में ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की उसकी अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। जब वो महिला अपने रोते हुए घर गई, लेकिन इमाम जो था उसने डरा दिया कि तुम किसी से कहोगे नहीं, कुछ नहीं कहोगे, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। उसको लेकर महिला डरी रही। महिला जब क्या कहते हैं अपने घर आई, घर आकर के जब इमाम जो था उसके महिला के घर भी गया, घर जाकर के जिस तरह से महिला का आरोप है कि उसने उसके घर जाकर के भी दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी जो थी उसके साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की। फिलहाल पीड़ित महिला की तहरीर पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी इमाम जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो रामपुर में किस तरह से इस इमाम ने रेप किया और अब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस इमाम को गिरफ्तार कर लिया। और उत्तर प्रदेश में 200 शहरों का जीआईएस सर्वे होगा। हाउस टैक्स चोरी पकड़ने के लिए जीआईएस का सर्वे किया जाएगा। नगर पालिका परिषद वाले शहरों में जीआईएस का सर्वे किया जाएगा, यानी जहां जहां नगर पालिका परिषद है वहां पर उन शहरों में जीआईएस का सर्वे होगा। एसएलटीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। जीआईएस सर्वे में करीब 10 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होंगे। बताया जा रहा है कि जो पूरा सर्वे किया जाएगा जिन जिन शहरों में, वहां पर जो जीआईएस का सर्वे होगा उसमें 10 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्च आएगा और यह फैसला अब ले लिया गया है। एसएलटीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और ग्रेटर नोएडा में निजी कॉलेज के हॉस्टल में गोलीकांड के मामले में दूसरे छात्र की भी अब मौत हो गई है। इससे पहले कल भी गोलीकांड में एक छात्र की मौत हुई थी। आपको बता दें कि बीते कल एमबीए के छात्र दीपक कुमार और पीजीडीएम छात्र देवांश चौहान की आपसी रंजिश में गोली चली थी, जिसके बाद एक छात्र की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके इलाज के दौरान आज मौत की खबर मिल रही है। मामला थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, संक्षेप में ये पूरी घटना भी बताइएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि दूसरे छात्र की भी मौत हो गई है। क्या, किस वजह से आखिर ये गोलीबारी हुई? क्या पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर ये घटना हुई और मंगलवार की ये घटना है जिसमें एक छात्र दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी और दूसरे छात्र देवांश की दौरान इलाज मौत हुई है। आपको बता दें, ये पूरा प्रकरण तब सामने आया जब गार्ड, वहां का निजी गार्ड जो रूम थे उनको चेक कर रहा था और इस दौरान वहां से कुछ रोने की आवाजें आ रही थी। तब जाकर ये घटना का जानकारी हुई है और प्रथम दृष्टया जो पुलिस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले एक छात्र ने दूसरे को गोली मारी है और बाद में खुद आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसमें अब उसकी जान चली गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के फोन ले लिए हैं और पुलिस की तरफ से जानकारी के मुताबिक दोनों बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे और इन तमाम तरीके के तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि असल वजह के लिए फोन भी देखा जा रहा है और जो उनके नजदीकी दोस्त है उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि असल वजह स्पष्ट हो सके, आखिर ऐसा क्यों उठाना पड़ा है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजन भी जो है मौके पर ही मौजूद है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच करने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा आखिर ऐसी वजह क्या रही जिस पर ऐसा कदम उठाना पड़ा कि एक छात्र ने पहले दूसरे को गोली मारी और बाद में खुद आत्महत्या कर ली थी।
चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस के रांची पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रांची के इस्लाम नगर में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी असर दानिश को गिरफ्तार किया गया है। असर दानिश झारखंड के बोकारो जिले के पिटरवार का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद रांची में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके नेटवर्क और कनेक्शन का पता लगाया जा सके। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी के अवैध हिस्से के कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। 300 मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा खाली कराया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर की चिट्ठी पर यह एक्शन हुआ। तहसील एमडीए पर पुलिस टीम के संयुक्त कार्रवाई की है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री का मामला आने के बाद चर्चा में यह आया था। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के अब्दुल्ला रेजिडेंसी का यह मामला है, जहां पर जितना अवैध हिस्सा था करीब 300 मीटर सरकारी जमीन कब्जा करा दी गई है। और फिरोजाबाद में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर मकान के बगल में खाली जगह पर कब्जे का मामला सामने आया। एक स्थानीय नेता पर कब्जे का आरोप लगा। थाना लाइन पार क्षेत्र की घटना है। दोनों पक्ष जमीन पर अपना हक जता रहे हैं और कागजात पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से खींचतान चल रही थी। उधर पुलिस ने महिला को बंधक बनाने के आरोप को गलत बताया है। मैं पानी भर रही लड़ा नल आ गई तो हमें जनते भरे के और अंदर गई। अंदर इन्हें विपान सुरीली की 2 बहुएं आई और एक लड़की 3 आए। दोनों ने मैं हाथ पकड़े, वहीं पानी भरते में और हाथ पकड़ के और मैंने गई मेरा कुंदी और विपन गए बीचे के बात जाइए इनके हाथ पकड़ ले और मैं लानी से जो कहीं कपड़ा घुस रहे इनके मुँह में लड़ा। हमारी बेइज्जती करी, तारा लगाया था बात से और चावल दांत खड़े है गए। सब सामान जहाँ में 10 लाख को सामान मेरा भर के और ले गए सब। कस्बे बगीची की जगह थी जिसमें एक पहले से किराएदार थी, वो अपने किराएदारी में रह रही है। बगल में खाली जमीन थी। ऊपर से समाज के एक व्यक्ति ने हमें 1 लाख का बनावा किया है। तो जो बनावा किया और जमीन का अपने काबिल है, वैसे तो साल भर से, लेकिन वो गाड़ी वाली खड़ी करने को जगह नहीं थी, कबाड़ा पड़ा था। कब आपने बेनामा कराया था इसका? बेनामा हमने कराया है पिछले महीने ही कराया है। सोनभद्र में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। कूलर ठीक करते समय महिला और उसके भतीजे को करंट लग गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने बाजी मारी है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों ने टॉप 10 में जगह बनाई। आगरा, कानपुर और प्रयागराज टॉप 10 में शामिल हुए हैं। तो वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सर्वे लिस्ट में भी मुरादाबाद, झांसी, फिरोजाबाद, गोरखपुर और बरेली भी टॉप 10 में शामिल होने के कामयाब रहे हैं। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में भी उत्तर प्रदेश का रायबरेली वायु गुणवत्ता के मामले में टॉप 10 में शामिल रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।